वट सावित्री व्रत के दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने से इसका विशेष फल मिलता है। इसलिए हम आज इस वीडियो में आपको इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताने जा रहे हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर घर की सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करें। इस दिन सुहागनों को पूजा के लिए 16 श्रृंगार करके तैयार होना चाहिए। पूजा के दिन बिंदी और महावर जरूर लगाएं। अगर संभव हो तो आपको नई चूड़ियां भी पहननी चाहिए। इस दिन वट वृक्ष के पत्तों को भी गहनों के रूप में धारण किया जाता है, इसलिए वट वृक्ष को अपनी चोटी या जूड़े में लगा लें। सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है, इसलिए इस दिन पीला या नारंगी सिंदूर लगाने का भी विधान है। अगर आप चाहें तो आप एक दिन पहले हाथों में मेहंदी भी लगा सकते हैं। इस प्रकार तैयार होने के पश्चात घर के बड़े लोगों के पांव छुएं और उनका आशीर्वाद लें। वट वृक्ष की पूजा से पहले अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूरे विधि विधान से पूजा करें। आप पूजा के समय व्रत का संकल्प लें और सौभाग्यवती होने की कामना करें। पूजा के बाद आप वट वृक्ष की पूजा की तैयारियां शुरू करें। सबसे पहले आप चावल का ऐपण तैयार कर लें। ऐपण बनाने के लिए आप चावल को भिगोकर पीस लें और हल्दी मिला लें। आप इसके लिए चावल के आटे का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद आप बांस का पंखा, धूप दीप, पुष्प, रोली चंदन, सिंदूर, सुहाग की सामग्री आदि पूजा सामग्री में एकत्रित कर लें। अब आप आटे का एक बड़ा चौमुखी दीपक बना लें और इसमें घी डाल दें। धूप और दिया जलाने के लिए माचिस रखना ना भूलें। साथ में एक लोटे में गंगा जल भर कर रख लें। अब आपको कच्चे सूत की माला बनानी है। इसके लिए सूत को 12 बार लपेटें और 2 माला बनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस दिन प्रसाद में क्या क्या चढ़ाया जाता है। प्रसाद में एक दिन पहले भिगोए गए काले चनों को रखना जरूरी होता है। इसके अलावा प्रसाद के लिए पुड़ी, पुए और बरगद का फल बनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बरगद का फल क्या होता है, तो हम आपको बता दें, यह एक प्रकार का पकवान होता है जिसे बनाने के लिए आटे में चीनी और घी डालकर गूंथ लिया जाता है और इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर उन्हें तल लिया जाता है। प्रसाद में खरबूजे और आम जैसे फल भी चढ़ाए जाते हैं और मिठाई भी चढ़ाई जाती है। अब आपको प्रसाद से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। प्रसाद में चढ़ाए जाने वाले सभी पूरी पकवानों की संख्या 24-24 होती है, जिसमें 12 पूरी पकवान वट वृक्ष को अर्पित कर दिए जाते हैं और बचे हुए भोग का प्रयोग वितरित करने के लिए और व्रत का पालना करने के लिए किया जाता है। व्रत के पालना के लिए अपने घर से पूजा स्थल पर जल भी लेकर जाएं। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने का विधान है, इसलिए आप गौरी गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा ले जाएं। साथ ही आप सावित्री जी और सत्यवान जी की मूर्ति या प्रतिमा भी पूजा स्थल पर ले जाएं। सभी तैयारियों के पश्चात आप पूजा करने के लिए किसी भी वट वृक्ष की ओर प्रस्थान करें। बता दें, हिंदू धर्म में वट वृक्ष को त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है। आइए अब जानते हैं इस पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले ऐपण से रंगोली बनाएं, उस पर सभी प्रतिमाएं स्थापित करें। प्रतिमाओं को चंदन व सिंदूर लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। अब आप वट वृक्ष की जड़ों को गंगा जल से सींचें, धूप जलाएं, आटे का चौमुखी दीपक जलाएं और पूजा सामग्री अर्पित करें। इसके बाद आप वहां बांस के पंखे से हवा करें। सुहाग की सामग्री आप माता सावित्री और गौरी जी को अर्पित करें। अब सफेद रंग के कच्चे सूत को वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए 5, 11, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ईश्वर का ध्यान करें और अपने पति की दीर्घायु के साथ अपने परिवार के कल्याण की कामना करें। इसके बाद आप वट सावित्री की व्रत कथा पढ़ें। जो 2 मालाएं आपने कच्चे सूत से बनाई थी, उसे 6 बार बरगद के वृक्ष से बदलने के बाद एक वृक्ष को अर्पित कर दें और एक स्वयं पहन लें। इसके बाद
आप व्रत के पालना के लिए वृक्ष के नीचे पानी के साथ 11 काले चने ग्रहण करें। फिर आप पूरा दिन सात्विक चीजों को ही ग्रहण करें। कई लोग इस दिन फलाहार खाकर पूरा दिन भी व्रत करते हैं। आप चाहें तो आप भी पूरे दिन फलाहार खा सकते हैं। तो यह थी वट सावित्री की पूजा विधि। वट सावित्री की व्रत कथा सुनने के लिए श्री मंदिर के ऐप पर अवश्य जाएं। नमस्कार।